हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे कक्षा 8 का वीडियो। कक्षा 8 के वीडियो में मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है 7.b। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बात तो होती रहेगी, इसलिए कि वीडियो बनना है तो दोस्तों के बीच बात होती ही है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है और काफ़ी 8 वालों ने कहा कि सर 7.b जो है समझ में नहीं आ रहा, आप इसका वीडियो बना दीजिए। जो 10th के छोटे भाई थे उन सब लोगों ने बताया। चलिए कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं आप ही लोगों के लिए। फिर वही रेड और ब्लैक वाला मार्कर हमने उठाया आपके लिए। चलिए देख लीजिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। अब यहाँ तो संख्या हमें पता है ही नहीं भाई, और कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ ना पता होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल राशि मानेंगे जिनका कोई मान हमें ज्ञात नहीं होता है। हमने आपको बताया था जितनी भी चर राशियाँ होती हैं उनका मान निश्चित नहीं होता है, तो ऐसी हम चर राशियों को लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। दो संख्या बोला है तो दो चर राशि मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है दो संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़, और हमने इन दोनों संख्याओं को माना है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग, हमने योग कर लेते हैं दोनों संख्याओं का। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। तो योग का मतलब होता है जोड़। जहाँ योग शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, जोड़। तो जोड़ दीजिए। पहले और दूसरे को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 24 है, तो बराबर 24। ये पहला समीकरण तैयार हो गया मित्रों। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा बस प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है। फिर कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी है, या दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। इसमें कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो चलिए द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या, चलिए मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी के क्या है, दोगुनी है। तो दूसरा संख्या y है, तो y में हम किसका गुणा कर लेंगे, दो का। जब भी गुणे की बात किया जाए तो हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे गुनी की बात किया गया है ना, तो हमने गुणा किया। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, जब भी हम अचर पद और चर पद का गुणा करते हैं तो अचर पद पहले और चर पद बाद में लिखा जाता है। और ये हो गया द्वितीय समीकरण। आप लोग इसे देख लीजिए। पहला समीकरण हमारा क्या बना है, x प्लस वाई बराबर 24 और x बराबर 2y बराबर x बराबर 2i, दूसरी समीकरण। चलिए हल करते हैं इसे। कहेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है ना। समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 24, और किसका मान रखना है, x बराबर 2i। समीकरण 2 का तो लिखा है x बराबर 2i। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2i रखेंगे। तो 2i हमने रख दिया, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 24 है तो 24। और जब भी सजाती पर समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3y बराबर 24। और जो गुणांक होता है दोस्तों बटे में जाता है, तो y बराबर क्या होगा, 24 बटे में 3। और 3 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, y बराबर 8 आएगा। इसलिए कि बटे का मतलब होता है भाग देना। और y का मान जब हमें 8 प्राप्त हो गया तो y का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में
रखने पर, तो x समीकरण 2 क्या है, x बराबर 2i। तो x बराबर हमेशा अचर पद और चर पद के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, और y का मान क्या है 8, तो 8 हमने रख दिया, तो ये 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर जो हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या छूट गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के, छोटे बड़े की बात हो गई। चलिए हल करते हैं। तो दो संख्या में छोटा बड़ा मानना पड़ेगा। तो माना छोटी संख्या x बड़ी संख्या y मान लिया। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग, प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं का योग, यहां तक योग कह रहा है तो जोड़ दीजिए। छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या को हमने जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या x है तो x लिख लीजिए। छोटी संख्या के 3 गुने, गुने की बात होता है तो गुणा हो जाएगा, 3 गुना कर दिया हमने। 3 गुने से 3 अधिक है तो 3 अधिक भी कर दिया हमने, अधिक है। चलिए हो गया। तो x प्लस वाई और अचर पद का चर पद में गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस 3। तो x प्लस वाई, अब हम पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जो x इधर है इसको हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो y बराबर क्या होगा 3x। और जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस, प्लस 3 है तो प्लस 3। अब ये सजाती पद है तो सजाती पद के साथ घटता भी है जुड़ता भी है चिन्ह देखकर। तो ये माइनस और ये प्लस है तो घटेगा, 3 में से 1 जाए, यहाँ 1 मानते हैं, 3 में से 1 जाए तो 2 बचेगा, x है तो x प्लस 3 है तो 3। समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे पढ़िए। कह रहा है यदि दोनों का अंतर, दोनों संख्या हमने क्या माना है, छोटी बड़ी हमने यही माना है, दोनों का अंतर 5 है। क्या है, दोनों का अंतर 5 है। द्वितीय प्रश्नानुसार दोनों का अंतर क्या है, 5 है। तो ये सोचिए हमेशा हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब छोटे में से बड़े को तो कोई दे नहीं पाएगा, हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो y माइनस एक्स बराबर 5। तो चलिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 5। तो समीकरण 1 का मान रखना है। तो समीकरण 1 का मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। समीकरण 2 में रखना था तो समीकरण 2 को हमने लिख लिया। और समीकरण 1 का मान क्या रखना है, y बराबर 2x प्लस 3। मतलब y जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे y है तो y के जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। देखिए हमने लिख दिया y के जगह पे। और ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही बराबर 5 है तो 5। और सजाती पद के साथ चिन्ह को देखकर घटेगा या जुटेगा, तो ये घटेगा इसलिए कि इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस घटता है तो 2 में से 1 जाए, 1x बचेगा बराबर ये 5। ये सजाती पद के पास जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन होगा, इसलिए कि बराबर के उस साइड जा रहा है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1x बराबर क्या आएगा, 5 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर 2।
अब x का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है देख लीजिए दोस्तों, y बराबर 2x प्लस 3, तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 2x प्लस 3, y रख लेंगे 2 गुणे x का मान क्या रखेंगे 2 प्लस 3, तो y बराबर क्या आएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये 3, तो y बराबर क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी मजेदार क्वेश्चन है, हल करते हैं और थोड़ा पढ़ भी लिया करो, रुक कर सब्र कीजिए। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। काफी अच्छा है। अंकों की बात किया जाता है तो इकाई दहाई में मानते हैं, तो मानिए कि माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो सबसे पहले संख्या कैसे बनता है ये जान लीजिए। इकाई में 1 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, तो इकाई का अंक x है तो x में हमने 1 से गुणा कर दिया, और दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं, तो ये संख्या बन गया हमारा x प्लस 10y। संख्या क्या बनता है x प्लस 10y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है कि इकाई का अंक, तो चलिए इकाई का अंक क्या है x है, इकाई का अंक दहाई के अंक से तुलना कर रहा है तो बराबर का चिन्ह लगेगा। दहाई का अंक क्या है y है। कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से इसी से एक अधिक है। अधिक इधर बात कर रहा है, मरम विपरीत साइड जोड़ते हैं। एक अधिक है तो हमने एक अधिक कर दिया, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। फिर कह रहा है कि यदि संख्या अंकों, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है यदि संख्या अंकों, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के, तो पहले संख्या लिख लीजिए। संख्या क्या है आपके पास x प्लस 10y। कह रहा है कि संख्या अंकों के जोड़, अंकों का जोड़ कर लीजिए, जोड़ कर लिया। कह रहा है 5 गुने से, तो 5 का गुणा कर दीजिए गुना करने पर, और अधिक की बात करते हैं तो जोड़ते हैं। 3 अधिक है तो हमने 3 को जोड़ दिया, तो x प्लस 10y गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x, और ये 5y, 3 है तो 3। अब सबको एक तरफ पक्षांतर कर देंगे या इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो लिख लीजिए x प्लस 10y, 5x यहाँ प्लस के साथ है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह का परिवर्तन होता है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कि बराबर के इस साइड आ रहा है। जब भी पक्ष का पक्षांतर होता है, कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर के उस साइड क्या बचा प्लस 3, तो 3 हमने लिख दिया।
सजाती पद के साथ घटेंगे या जुटेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा। 5 में से 1 जाए, क्या बचेगा 4। और कहते हैं बड़ा, हमेशा बड़ा व्यक्ति ही दान देता है, तो उसी तरह यहाँ पे 5x बड़ा है तो बड़े का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। फिर यहाँ सजाती पास 10y और ये 5y है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है। और 10 में से 5 जाए तो 5 बचेगा। और यहाँ पे बड़ा क्या है देख कर बताइए, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह प्लस है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। बराबर का 3 है तो 3। चलिए समीकरण नंबर 2 हो गया हमारे पास, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 का मान रखना है, तो समीकरण 1 का मान क्या है, x बराबर वाई प्लस 1। समीकरण 1 का मान क्या है, सबको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, x बराबर वाई प्लस 1। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, y प्लस 1। तो 4 का गुणा हम करेंगे इसमें, किसी भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एकम में 4y हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा और 4 एकम में 4 हो जाएगा। चलिए प्लस ये 5y बराबर 3। सजाती पद के साथ घटेगा जुटेगा, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, तो प्लस माइनस घटता है। 5 में से 4 जाए y हो जाएगा, 1y बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ा 5 है तो 5 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दिया। बराबर 3 है तो 3, और ये माइनस 4 है, और जब दूसरे पक्ष में जाएगा अपने सजाती पद के पास तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। तो y बराबर 4 3 ये कितना हो गया, 7 हो गया। 4 3 कितना हो गया मित्रों, 7 हो गया। 4 3 कितना हो गया मित्रों, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, x बराबर वाई प्लस 1। तो x बराबर y का मान 7 है तो 7 हमने रख दिया, प्लस 1 है तो 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x और y का मान प्राप्त हो गया। बहुत से दोस्तों को लग रहा होगा कि आंसर नहीं आया है, तो सही बात है, आंसर अभी नहीं आया है, इसलिए कि वहाँ पे शब्द बोला है लास्ट में, तो वह संख्या बताइए। तो हमने संख्या आपको बताया था कैसे बनता है, तो x प्लस 10y पे रख देंगे लाकर। चलिए यहीं पे रख लेते हैं, आप लोग नीचे कर लीजिएगा। तो x की जगह क्या रखेंगे, 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणा लगा दिया। y का मान क्या है, 7 है तो 7 हमने रख लिया। बोर्डमास नियम के अनुसार पहले गुणा करते हैं, तो 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 78। अब ये आपका करेक्ट आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा था और कैसा है। चलिए हमारा वीडियो पे जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, तो घबराइए मत, ये काफ़ी आसान है। बड़ा जो दिखता है वो उतना बड़ा होता नहीं। चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, अभी हमने आपको बताया था कि 2 अंकों से कैसी संख्या बनाई जाती है, तो बना लीजिए आप पहले। माना इकाई का अंक दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या बनेगा x प्लस 10y। अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार चलते हैं।
कह रहा है कि एक संख्या दहाई के अंक से, जो दहाई का अंक है y, दहाई का अंक y है, इकाई के, इकाई क्या है ये है, इकाई के अंक से, इकाई हमने लिख दिया, इकाई के अंक से 5 कम है, तो इकाई से कह रहा है तो इकाइयों में 5 घटा दीजिए। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या बोला है, इकाई के अंक से 5 कम है, हमेशा विपरीत जाते हैं तो इकाई के अंक से 5 कम है, हो गया। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, द्वितीय प्रश्न अनुसार, कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो x प्लस 10y जो है, कह रहा है मित्रों इसका स्थान बदल दिया जाए। स्थान बदलने का मतलब क्या होता है कि जो इकाई का अंक है उसे दहाई का आ जाए, जो दहाई का अंक है उसे इकाई का आ जाए, तो संख्या क्या बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। कह रहा है अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, जो ये संख्या है पहली संख्या के इससे 2 गुना, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुना से 7 क्या है अधिक हो जाएगी, तो 7 अधिक हो गया। चलिए 7 ये अधिक हो गया तो इसे हल करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x, ये 2 दहा में 20 हो जाएगा, 20y प्लस 7 बराबर 10x प्लस y। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको दूसरे तरफ ले जाइए, तो ये 2x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x प्लस ये 20y है तो 20y, और ये प्लस में y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, और ये प्लस में 7 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, हो गया। अब घटेगा तो 10 में से ये 2 जाए क्या होगा -8x, और ये 20 में से 1 घट जाएगा, सजाती पद के साथ घटेगा, तो 20 में से 1 जाए 19y, बड़ा कौन है 20, 20 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे बराबर -7, हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, समीकरण 2 क्या आपके सामने बोर्ड पे निचले हिस्से पे लिखा है, ध्यान से देखिए, लिखा है कि -8x प्लस 19y बराबर -7। इसे उतार लिए समीकरण 2 को, -8x प्लस 19y बराबर -7, और समीकरण 1 का मान रखना है, तो समीकरण 1 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है y बराबर x प्लस x माइनस 5, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 5 लिखेंगे, तो -8x, और अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, और y का मान क्या है x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 हमने लिख लिया बराबर -7 है, तो -7, ये -8x, ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 19x, और 19 पच्चे क्या होता है 95 होता है, बराबर -7 है तो 7। अब क्या करेंगे कि 19 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 11x बचेगा, सजाती पद है और चिन्ह को देखकर घटेगा जुटेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 19 में से 8 जाए तो घटेगा 11 बचेगा, और बड़ा कौन है 19 है तो 19 का चिन्ह प्लस है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया प्लस लगाया गया। बार बार मैं बताता हूँ कि हमेशा बड़ा ध्यान देता है और बड़े को ही देखते हैं। बराबर -7 है तो 7, और ये 95 अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, अपने बिरादरी के पास जाएगा, मतलब अपने सजाती पद के पास जाएगा, तो चिन्ह बदलेगा, बराबर के उस साइड जा रहा है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 95, और ये चिन्ह देखकर घट जाएगा, इसलिए ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस घटता है, 95 में 7 जाए 88 हो जाएगा, और ये गुणांक है तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 88 बटे में 11 हो जाएगा, और 11 से 88 में भाग देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा मित्रों। कितना आएगा मित्रों 8 आएगा। चलिए दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, y बराबर x माइनस 5, तो y बराबर x माइनस 5, तो y बराबर x की जगह पे 8 रखेंगे माइनस 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और संख्या जानते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आके रख सकते हैं, x का मान 8 है तो 8 रख लीजिए, देखिए यहाँ पे x का मान 8 है, प्लस 10 गुणे y का मान क्या है 3, तो 3 हमने रख लिया, 8 3 रखिए, आप लोग तो गलत रखवा देंगे, 10 33 हो जाएगा, और 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। आप लोग इसको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप ही लोगों के देखने की वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा था। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए।